वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था कि अगर तुम सोते वक्त भी पैसा कमाने का तरीका नहीं ढूंढ पाए तो तुम्हें मरने तक काम करना पड़ेगा। सोचो, तुम अपने रेंटेड रूम में ब्रेड खा रहे हो, तभी अचानक तुम्हारी आंखों के सामने एक सिस्टम इंटरफेस पॉपअप होता है। कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम गॉडली रिच सिस्टम से बाइंड हो चुके हो। अब से तुम जो भी परचेज करोगे उसका 10x रिटर्न मिलेगा, लेकिन 24 घंटे बाद तुम्हारे अकाउंट का सारा बैलेंस क्लियर हो जाएगा। हैप्पी शॉपिंग। तुम तुरंत उछल कर खड़े हो जाते हो और जल्दी से फोन निकालकर वॉलेट चेक करते हो। अभी अभी सैलरी मिली थी और रेंट देने के बाद तुम्हारे पास सिर्फ 2000 युवान बचे थे। तुम बिना सोचे समझे 2000 युवान का मोबाइल रिचार्ज कर देते हो। सिस्टम डिटेक्ट कर देता है कि तुमने 2000 युवान खर्च किए हैं, तो अगर इसका 10 गुना वो वापस दे तो 20,000 युवान क्रेडिट अकाउंट में डाल दिए गए हैं। जिसके बाद तुम आंखें जोर जोर से मलते हो। सिस्टम सच में काम कर रहा था। अचानक तुम्हें याद आता है कि पिछले हफ्ते तुमने एक लाइव स्ट्रीम देखी थी जहां लोग बिना काम किए पैसा कमाने की बात कर रहे थे। पैसिव इनकम मतलब लेटे लेटे पैसा कमाना। और वही सोच तुम्हारे दिमाग में एक पागल आइडिया लाती है 24 घंटों के अंदर 20,000 युवान को एक ऐसी मशीन में बदलना जो ऑटोमेटिकली पैसा छाप सके। लेकिन इस वक्त 20,000 युवान किसी बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत कम थे। पहले इनिशियल कैपिटल बढ़ाना जरूरी था। 24 घंटों के बाद बैलेंस वाइप हो जाना था, इसलिए तुम लाइव स्ट्रीम गिफ्ट्स जैसे वन वे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तुम सोचने लगते हो ऐसी कौन सी चीज है जो कैश में कन्वर्ट हो सके। रात के 11 बज चुके थे और सारी शॉपिंग्स बंद हो चुकी थी। तभी तुम्हारी नजर कंप्यूटर स्क्रीन पर पड़ती है और तुम्हें याद आता है कि गेम करेंसी दूसरे प्लेयर्स को बेची जा सकती है और उसमें लार्ज रिचार्ज भी पॉसिबल है। तुम तुरंत गेम ओपन करते हो और बिना पलक झपकाए पूरे 20,000 युवान गेम में रिचार्ज कर देते हो और कुछ ही देर में 2 लाख युवान तुम्हारे बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। लेकिन तुम खुश नहीं होते क्योंकि तुम जानते हो कि अगर कुछ नहीं किया तो 24 घंटे बाद सब कुछ गायब हो जाएगा। तुम दोबारा उन गरीबी वाले दिनों में नहीं लौटना चाहते। तुम्हारी उंगलियों में पसीना आने लगता है जब तुम लगातार गेम रिचार्ज करते रहते हो और साथ ही अगला प्लान सोच रहे होते हो। फिर 2 मिलियन युवान तुम्हारे अकाउंट में आ जाते हैं। जैसे ही बैलेंस 2 मिलियन क्रॉस करता है, तुम तुरंत फोन निकालते हो और अपने बेस्ट फ्रेंड स्किनी मंकी को 2 मिलियन ट्रांसफर कर देते हो। उसका फोन तुरंत फट पड़ता है। अरे ब्रो ली, तुमने बैंक लूट लिया क्या? बकवास मत कर, सीधा मेरे घर आ। ये 2 मिलियन युवान 24 घंटे की मेहनत का एडवांस पेमेंट है, मेरे लिए काम कर। अरे भाई, आज से तो तू मेरा बाप बन गया। 2 मिलियन युवान इन 24 आवर्स। गॉड फादर रुकना मत, मैं उड़ के आ रहा हूँ। 5 मिनट, बस 5 मिनट, ठीक है? उसके बाद 20 मिलियन युवान तुम्हारे बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। स्किनी मंकी हवा के झोंके की तरह तुम्हारे घर पहुँचता है और तुम दोनों तुरंत काम में लग जाते हो। आधी रात का टाइम था। 4S स्टोर्स और सेल्स ऑफिसेस सब बंद थे। तुम स्किनी मंकी को बोलते हो कि ऑनलाइन जितनी भी लिस्टेड सेकंड हैंड हाउसेज हैं सबको प्राइवेट मैसेज भेजे, हर एक को डिपॉजिट ट्रांसफर करके लॉक करो और सुबह सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करके फुल पेमेंट करने का प्रॉमिस करो। और इसी बीच तुम ऑरेंज शॉपिंग ऐप खोल लेते हो। तुमने बहुत केयरफुली कैलकुलेट किया था जो बिल्कुल नए सील्ड लग्जरी गुड्स होते हैं उन्हें कम से कम 50% डिस्काउंट पर बेचा जा सकता था। एक्साइटेड होकर तुम लग्जरी गुड्स मिनी प्रोग्राम में घुसते हो और पागल की तरह आइटम्स कार्ट में ऐड करना शुरू कर देते हो। स्टोर का हर बैग स्कैन करते हुए चेकआउट अमाउंट था 1.55 मिलियन युवान और तुरंत तुम्हारे बैंक कार्ड में 15.5 मिलियन युवान आ जाते हैं। अब तुम्हारा करंट बैलेंस हो चुका था 33.95 मिलियन युवान, लेकिन पैसा अभी भी बहुत स्लो आ रहा था। इसलिए तुम सीधा होटन वॉचेस के ऑफिशियल स्टोर में घुस जाते हो। हाँ, स्टोर से बाहर निकलते ही वॉचेस की प्राइसेस गिर जाती हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। सबसे महंगी वाली दिखाओ, मुझे मॉडल से फर्क नहीं पड़ता, बस स्टॉक में होनी चाहिए। मैं अभी ऑर्डर प्लेस करता हूँ और फिर एक और घंटे तक तुम पागल की तरह क्लिकिंग करते रहते हो। पलक झपकाते ही 32 मिलियन युवान उड़ जाते हैं, लेकिन उसके बदले तुम्हारा बैलेंस सीधा एक शोर के साथ 321.95 मिलियन युवान तक पहुंच जाता है। इसी बीच स्किनी मंकी ने भी कमाल कर दिया था। उसने 16 हाउसेस के डील्स निगोशिएट कर लिए थे। जैसे ही तुम उसे पैसे ट्रांसफर करने वाले होते हो, अचानक तुम्हारे दिमाग में एक वार्निंग बेल बजती है। रुको, तुमने सारे 16 हाउसेस सिटी ए में ही तो निगोशिएट नहीं किए। हाँ, अगर सिटी ए में नहीं खरीदेंगे तो और कहाँ? अपना दिमाग यूज नहीं किया क्या? सिटी ए में परचेज रिस्ट्रिक्शन है। परचेज रिस्ट्रिक्शन समझते हो? मैं कैसे समझता? मेरी पूरी लाइफ की अर्निंग से एक टॉयलेट भी अफोर्ड नहीं होता। मेरा परचेज रिस्ट्रिक्शन से क्या लेना देना? तुम हंस पड़ते हो। ठीक है, मेरी गलती है, मैं ही स्टूपिड हूँ। मैं पहले सोने जा रहा हूँ, कल फिर वॉर कंटिन्यू करेंगे। अगली सुबह तुम स्किनी मंकी को जगाकर बोलते हो कि नेबरिंग सिटी एच में जाकर घर खरीदे, क्योंकि वहाँ कोई परचेज रिस्ट्रिक्शन नहीं थी और तुम्हारे खुद के कुछ और प्लान्स थे। तुमने
बिटकॉइन और स्टॉक्स खरीदने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम ने उन्हें स्पेंडिंग नहीं माना और सारे पैसे रिफंड कर दिए। लगता है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स काम नहीं करेंगे, तुम्हें रियल बिजनेसेस पर फोकस करना पड़ेगा। इसी वक्त तुम्हारे पास 320 मिलियन युवान थे और आज का गोल बिल्कुल सिंपल था, सारे पैसे उड़ा देना है। चिन चैंग के टॉप लॉ फ्रेम में जैसे ही ऑफिस ओपन हुआ, रिसेप्शनिस्ट स्माइल भी नहीं कर पाई थी कि तुम्हारी पावरफुल ऑरा ने उसे चुप कर दिया। तुम सीधा लॉबी में घुसे और दीवार पर लगे सीनियर लॉयर्स के फोटोज को देखते हो। फिर तुम बड़ी शांति से बोलते हो, आज के लिए मैं तुम्हारी फिल्म के सारे प्रैक्टिसिंग लॉयर्स को हायर कर रहा हूँ। पूरा रूम एकदम से साइलेंट हो जाता है। तभी फिल्म का डायरेक्टर अपने ऑफिस से बाहर आता है। वो मना करने ही वाला होता है कि तुम ऑलरेडी नंबर सामने रख देते हो और बड़ी शांति से कहते हो, एक ब्रेकफास्ट 2 लाख युवान पर पर्सन पर डे, अभी से लेकर रात 11 बजे तक वो सब मेरे कंट्रोल में रहेंगे। मैं अभी इसी वक्त पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। टॉप लॉयर्स सब शौक में जम जाते हैं। फिर उनकी आंखों में एक्साइटमेंट चमकने लगती है। 2 लाख युवान एक दिन का, उनके लेवल के लॉयर्स के लिए ये भी अमाउंट इंसेन था। लॉ फ्रेम का डायरेक्टर भी नंबर सुनकर हिल गया। हकलाते हुए बोला, सर हमारे पास इसी वक्त 75 अवेलेबल लॉयर्स हैं, टोटल 15 मिलियन युवान बनेगा। आपको सच में उन्हें सिर्फ एक दिन के लिए ही हायर करना है? आज मैं 10 लोगों को सेलेक्ट करूंगा और अगले 1 साल तक वो सिर्फ मेरे लिए काम करेंगे। एनुअल सैलरी 10 मिलियन युवान, पैसे अभी ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। डायरेक्टर ये सुनकर बुरी तरह शॉक हो गया। उनके टॉप लॉयर्स वैसे ही काफी हाई सैलरीज लेते थे, कभी कभी बहुत ज्यादा काम के साथ 5 मिलियन युवान ईयरली तक कमा लेते थे, लेकिन 10 मिलियन पर ईयर उसे पूरा यकीन था कि हर लॉयर ये जॉब लेने के लिए तैयार हो जाएगा। तुमने बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, पैसे ट्रांसफर किए और सीधा ऑफिस के अंदर चले गए। जाते ही तुमने ऑर्डर्स देना शुरू कर दिए। 3 लोग लॉटरी सेंटर जाओ, वर्ल्ड कप के हर पॉसिबल रिजल्ट पर 5 मिलियन लगाओ, विन ड्रॉ लूज सब पर। 2 लोग जाकर हर टाइप की लॉटरी टिकट्स खरीदो, सारे नंबर्स कॉम्बिनेशन फिल करो और बाकी सब मेरे ऑर्डर्स का वेट करो और कॉन्टेक्ट्स रिव्यू करो। जैसे ही ऑर्डर दिया गया, पूरा लॉ फ्रेम इंस्टेंटली वॉर टाइम मोड में चला गया। हर तरफ भाग दौड़ शुरू हो गई। तभी एक फीमेल लॉयर क्राउड से ग्रेसफुली बाहर आई। उसने सूट पहना हुआ था, उसके चेस्टनट्स कर्ल्स कंधों पर गिर रहे थे। चेहरा इतना खूबसूरत था जैसे किसी मूवी स्टार का हो। उसकी फिंगर टिप्स हल्की सी तुम्हारी स्लीव को टच कर रही थी। सर मेरा नाम सुजन है, शायद आपको कुछ प्राइवेट लीगल एडवाइस की जरूरत हो। जैसे ही वो थोड़ा सा झुक कर बोली, उसकी परफ्यूम की इंटीमेट सी फ्रेग्रेंस तुम्हारी सांसों में भर गई। लेकिन अचानक तुमने अपना हाथ इतनी फोर्स से पीछे खींच लिया कि वो हल्की सी लड़खड़ा गई। तुम वर्ल्ड कप बैटिंग हैंडल कर रही हो। टॉपिक के इतने सडन चेंज से सुजन क्लियरली कंफ्यूज हो गई। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन वो अभी गिव अप करने को रेडी नहीं थी। वो तुम्हारे करीब आना चाहती थी। 3 साल से जूनियर लॉयर होने के बाद भी उसकी प्रोफेशनल स्किल्स दूसरों जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। 3 साल तक प्रमोशन ना मिला। इस टॉप लॉ फ्रेम में ऑलमोस्ट एलिमिनेशन का सिग्नल था। सुजन अच्छी तरह जानती थी कि इसका मतलब क्या होता है, इसलिए वो चाहती थी कि जवानी खत्म होने से पहले कोई बैकअप प्लान शुरू कर ले, और तुम एक हैंडसम और इंसेनली रिच बैकअप प्लान लग रहे थे। इसलिए वो दोबारा अपनी बॉडी तुम्हारी तरफ लीन करती है, लेकिन तुम्हारी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। तो तुम अभी भी यहाँ खड़ी क्यों हो? ये सुनते ही सुजन की सारी उम्मीदें टूट गई। वो जबरदस्ती स्माइल करती है और मुड़ने ही वाली होती है कि तुम पूछते हो तुम्हारा नाम क्या है। सुजन का दिल एकदम नीचे बैठ गया। उसे लगा शायद तुम लॉ फ्रेम मैनेजर को कंप्लेन करोगे और उसका करियर खत्म हो जाएगा। वो सिर्फ धीरे से बोल पाई, सुजन। नाम सुनते ही तुम इंस्टेंटली मुड़कर चले गए, लेकिन अंदर ही अंदर तुम सोच रहे थे, डैम, फिगर भी परफेक्ट, फेस भी गॉर्जियस, सुजन सुजन। ठीक है, 24 आवर काउंटडाउन खत्म होने के बाद मैं उसका कॉन्टैक्ट लॉ फ्रेम मैनेजमेंट से निकलवा दूंगा और डिनर के लिए इनवाइट करूंगा। ये कहते ही तुम हंसने लगे। दूसरी तरफ सुजन को तुम्हारे असली थॉट्स का बिल्कुल आइडिया नहीं था। वो तो अभी भी उदास थी क्योंकि उसे लगा था वो तुम्हारी अच्छी साइड में नहीं आ पाई और तुम टैक्सी पकड़कर अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ निकल चुके थे। तुम्हें जल्दी से अपना इनिशियल कैपिटल और बड़ा करना था, इसलिए तुमने कोई ऐसी जगह ढूंढनी थी जहाँ बहुत ही महंगी चीजें मिलती हो। टैक्सी से उतरते ही तुम्हारे सामने एक ठंडी डार्क ग्रे बिल्डिंग खड़ी थी। उस बिल्डिंग से लग्जरी और स्पीड का ऑरा निकल रहा था। तुम धीरे धीरे अंदर चलते हो। ये वही जगह थी जो पहले तुम्हें बहुत अनरीचेबल लगती थी, लैम्बोर्गिनी का फ्लैगशिप स्टोर। पहले तुम्हें यहाँ आना भी रिस्की लगता था, लेकिन अब तुम्हारी माइंडसेट कंप्लीटली चेंज हो चुकी थी। कॉन्फिडेंस हाई था, स्टेप्स स्टेडी थे। तुम कामली एक सुपर कार के सामने खड़े होकर उसे ऑब्जर्व करने लगते हो। तभी एक सेल्स वुमेन प्रोफेशनल स्माइल के साथ तुम्हारी तरफ आती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर तुम्हारी हुडी और जीन्स और 3 साल पुराने स्नीकर्स पर पड़ती है, उसकी स्माइल हल्का सा फेड हो जाती है। सर, क्या आप कार देख रहे हैं? हमारे पास हर टाइप की कार और सुपर कार अवेलेबल है। आप किस मॉडल में इंटरेस्टेड हैं? तुमने सीधा पूछा, स्टॉक में कौन सी अवेलेबल है? ये डिस्प्ले कार है, प्राइस 8.5 मिलियन युवान। हमारा दिमाग इंस्टेंटली कैलकुलेशन
कैलकुलेशन करने लगा। 8.5 मिलियन का परचेज मतलब 85 मिलियन रिटर्न, और वैसे भी तुमने ट्रांसपोर्टेशन के लिए कार चाहिए थी, प्लस ये तुम्हारा नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट प्लान का परफेक्ट स्टार्टिंग कैपिटल बन सकती थी। योर डबल विन। लेकिन अचानक तुम्हारे दिमाग में एक और प्रॉब्लम आती है। सिटी ए में गैसोलीन कार के रिस्ट्रिक्शन बहुत स्ट्रिक्ट है। तुमने लॉटरी में पार्टिसिपेट भी नहीं किया था तो लाइसेंस प्लेट मिलेगी ही नहीं। साइडवेज ड्राइव करने वाली इलेक्ट्रिक कार क्यों नहीं ले लेते? तुम काफी देर तक चुप रहते हो। सेल्स वुमेन इम्पेशेंट होकर पोलाइटली पूछती है, सर क्या मैं आपका बजट जान सकती हूँ? मैं आपको कुछ स्टेबल मॉडल्स रिकमेंड कर सकती हूँ। तुम अचानक रियलिटी में वापस आते हो। थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हुए नोज टच करते हो। तुम्हारा ऑरा एकदम वीक पड़ जाता है। मैं बस देख रहा हूँ, आज बाय नहीं कर रहा। ये सुनते ही सेल्स वुमेन का टोन इंस्टेंटली कोल्ड हो जाता है। सर अगर आपको खरीदना नहीं है तो कार्स देखना टाइम वेस्ट है, क्योंकि हमारा शोरूम रोज बहुत बिजी रहता है और ऑनेस्टली आपके आउटफिट को देखकर लगता है कि आप डिपॉजिट भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। कहीं आपने ज्यादा शॉर्ट वीडियोस तो नहीं देख लिए? लोग फॉरेस्ट स्टोर में फोटो खींचकर वी चैट मोमेंट्स पर पोस्ट कर देते हैं और प्रिटेंड करते हैं कि कार्स उनकी हैं। ये बोलकर वो बिना तुम्हारी तरफ देखे मुड़ जाती है। फिर किसी को कॉल लगाते हुए बोलती है, ओ मिस्टर वैंग, हमारे स्टोर में रिसेंटली नया मॉडल फियरलेस लॉन्च हुआ है। मंथ ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और मेरी एक भी सेल नहीं हुई। आप लॉयल कस्टमर हैं, सपोर्ट करना चाहेंगे। तुम उससे आर्ग्यू करने में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते थे। तुम मुड़कर जाने ही वाले होते हो कि तभी खूबसूरत सी वुमेन तुम्हारी तरफ आती है। उसके चलने के अंदाज से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मैनेजर थी। सॉरी, वो लड़की यहाँ पर नहीं है। अब चाहे बाय भी ना करे फिर भी शोरूम देख सकते हैं। आपको कौन सी कार पसंद आई मैं पर्सनली इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। तुम थोड़ा हेल्पलेस स्माइल करते हुए बोलते हो, एक्चुअली मेरे पास अभी लाइसेंस प्लेट नंबर नहीं है, इसीलिए फिलहाल कुछ बाय नहीं करूंगा। मैनेजर कामली स्माइल करती है, नो प्रॉब्लम सर, आपको इतनी छोटी बातों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हम आपको ऐसी कंपनीज रिकमेंड कर सकते हैं जो फ्यूल, क्वार्ट्स और लाइसेंस प्लेट्स इश्यूज हैंडल करती हैं। इतने में वो पहली वाली सेल्स वुमेन कॉल खत्म करके वापस आती है और जब वो तुम्हें अभी भी शोरूम में देखती है तो जल्दी से तुम्हारी तरफ बढ़ने लगती है। मैनेजर चेन, इसके पास पैसे नहीं है, ये बस एक्सक्यूज दे रहा है। जाओलिन, ऐसे लोगों पर टाइम वेस्ट मत करो। मॉर्निंग मीटिंग में मैंने क्या कहा था, भूल गई क्या? लेकिन तुम अब और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे। तुमने जल्दी से फंड्स को और बड़ा बनाना था, इसलिए तुम सीधा बोल देते हो, अगर तुम रजिस्ट्रेशन का इशू सॉल्व कर सकती हो तो तुम्हारी हर एक मॉडल की 10 से 10 कार ले लूंगा। कैश ऑन डिलीवरी वो दूर की बात, अभी ही पैसे ले लो। ये सुनते ही फीमेल मैनेजर की आंखें इंस्टेंटली चेंज हो जाती हैं। सर आप सीरियस हैं? वो 7 साल तक यहाँ से काम कर रही थी, सेल्स गर्ल से मैनेजर तक का सफर तय किया था, लेकिन इतना जेनरस कस्टमर उसने पहली बार देखा था। चाहे स्टाफ ने प्रोवोक ही क्यों ना किया हो, हर कोई कैजुअली 200 मिलियन युवान नहीं उड़ा सकता। अब जब वो तुम्हें देखती है उसकी आंखों में कुछ और ही इमोशंस था। हैंडसम, जवान और इतना रूथलेस। जो रिच मैन पहले मुझे परस्यू करते थे या तो वो गंजे होते थे या तो उनकी बड़ी तोन निकली हुई थी, लेकिन ये बंदा सिंपल कपड़े पहने हुए है, इसका ऑरा और स्टाइल इतना स्ट्रॉन्ग है, इसके साथ डेट करना तो प्रॉफिट डील लग रहा है। उधर जियाओलिंग गेस्ट के लिए पानी लेने चली गई थी। वो कुछ बोलना चाहती थी लेकिन फिर चुपचाप मुड़कर चली गई। तभी चेन जी कार परचेज कॉन्ट्रैक्ट लेकर आती है। तुम कॉन्ट्रैक्ट कैजुअली देखते हो और डायरेक्टली बैंक कार्ड उसके हाथ में दे देते हो। POS मशीन पर कार्ड स्वाइप होते ही ट्रांजैक्शन डिटेक्टेड, 200 मिलियन युवान, 10 गुना ज्यादा रिबेट एक्टिवेटेड, 2 बिलियन युवान क्रेडिट मिल जाता है। करंट अकाउंट बैलेंस की बात की जाए तो वो 3.15 बिलियन युवान का था। मैनेजर चेन को पूरा यकीन था कि इतनी ब्यूटीफुल वुमेन होने के बाद तुम डेफिनेटली उसका कांटेक्ट मांगोगे, लेकिन काफी देर वेट करने के बाद भी जब तुमने कोई हिंट नहीं दिया तो उसने खुद इनिशिएटिव लेने का डिसाइड किया। मिस्टर लिन, आप बाद में फ्री हैं? साथ में लंच करना चाहती हूँ। मैं आपको कार्स के बारे में और डिटेल में एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तुम उस फीमेल मैनेजर की तरफ देखते हो। उसका फेस ब्रेड टेकिंगली ब्यूटीफुल था। उसकी चमकती हुई आंखें और स्माइल लिप्स देखकर 20 साल से सिंगल बंदा भी समझ जाता है कि उस इन्विटेशन का मतलब क्या है। हमारे दिमाग में इंस्टेंटली थॉट आता है, अगर मैं सिर्फ हाँ बोल दूं तो आज रात इसका डिनर डेट पक्का है। और सच कहूँ तो तुम बहुत बैडली चाहते भी थे, लेकिन तुम्हारी आंखों के सामने वो इनविजिबल काउंटडाउन अभी भी चल रहा था। 24 घंटे का लिमिट, हर सेकंड इम्पोर्टेंट था। अगर वक्त वेस्ट हुआ तो तुम दोबारा उसी गरीबी और मिजरेबल लाइफ में लौट सकते थे।
थे। जोर से अपनी डिजायर को सप्रेस करते हो, फेस बिल्कुल कोल्ड रखा और इमोशनलेस टोन में बोलते हो, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। मैनेजर चैन थोड़ी डिसअपॉइंट लगती है, वो हल्का सा नोट करती है और बिना कुछ और पूछे कॉन्ट्रैक्ट साइड में रख देती है। फिर तुम्हें एक बिजनेस कार्ड देती हुई बोलती है, कांग्रेचुलेशन, आप ऑफिशियली लैम्बोर्गिनी ऑनर बन गए हैं। आप मेरा कॉन्टैक्ट ऐड करेंगे ताकि फ्यूचर में टच रह सके। तुम नोट कर देते हो, आफ्टर ऑल कार पिकअप के लिए उसका कॉन्टैक्ट चाहिए ही था। मैनेजर का कॉन्टैक्ट ऐड करने के बाद तुम शोरूम का डोर पुश करके बाहर निकलते हो। तेज धूप सीधा चेहरे पर पड़ती है। डोर पर खड़े होकर तुम फोन चेक करते हो, टाइम था 9:30, वो भी सुबह के। तुम एक गहरी सांस लेते हो, फिर मुड़कर साइड वाले डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल व्हीकल शोरूम में इंटर कर जाते हो। अंदर कई फ्यूचरिस्टिक कार्स डिस्प्ले पर लगी हुई थी। सेल्स पर्सन तुम्हारी तरफ आता है, सर कार्स देख रहे हैं, बस ब्राउजिंग कर रहे हैं या किसी स्पेसिफिक मॉडल में इंटरेस्टेड हैं। तुम सीधा पूछते हो, जो एक्सपेंसिव राइडिंग ड्राइवर्स सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो कौन सी मॉडल है? सेल्स पर्सन तुरंत एक कार की तरफ पॉइंट करता है, डेफिनेटली ये वाली। मार्केट में 10 में से 8 एक्सप्रेस कार्स यही मॉडल होती हैं। फिर वो दूसरी कार की तरफ इशारा करता है, और अगर प्राइवेट यूज के लिए हो तो ये बेस्ट है, स्पेशियस भी है, कंफर्टेबल भी है। प्राइवेट कार ओनर्स सब एग्री करते हैं कि ये टॉप मॉडल है। बिना एक्सप्रेशन चेंज किए बोल देते हो, दोनों कार्स की 5000 गाड़ियां अलग अलग चाहिए। सेल्स पर्सन वही फ्रीज हो जाता है, माउथ लिटरली खोला का खोला रह जाता है। एक मॉडल की 5000 गाड़ियां, आपका मतलब टोटल 10,000 गाड़ियां आपको चाहिए? तुम कैजुअली नोट करते हो, हाँ फिलहाल 5000 चाहिए। सेल्स पर्सन पैनिक मोड में आ जाता है, सर 1 मिनट प्लीज, मैं मैनेजर को बुलाता हूँ। 2 मिनट बाद ओर्टाइज का एक मिडिल एज आदमी जॉगिंग करते हुए शोरूम में आता है। हेलो सर, मैं स्टोर मैनेजर हूँ, आपने अभी बोला 5000 एक्सप्रेस कार्स और 5000 प्रीमियम कार्स, टोटल आपको 10,000 गाड़ियां चाहिए ना? मैनेजर जल्दी जल्दी कैलकुलेटर निकाल कर नंबर बोलता है, एक्सप्रेस कार्स 1 लाख युवान ईच, प्रीमियम कार 2,10,000 युवान ईच, टोटल अमाउंट 1.62 बिलियन युवान। बिना ब्लिंक किए बोलते हो, कार्ड स्वाइप करो। मैनेजर का फेस एकदम स्टिफ हो जाता है, सर हमारे पास अभी इतनी कार्स स्टॉक में नहीं है, हमें फैक्ट्री से प्रोडक्शन स्केड्यूल करना पड़ेगा। फिर वो क्यूरियस होकर पूछता है, सर आप क्या करना चाहते हैं? क्या आप आर्मी को ये देना चाहते हैं या फिर आपकी खुद की एक आर्मी है? तुम शांति से जो सोफा पर बैठे हुए बोलते हो, नहीं कोई बड़ा प्लान नहीं है, मुझे बस पसंद आई तो थोड़ी सी कार्स खरीद रहा हूँ, बस प्रोडक्शन स्केड्यूल का ध्यान रखना। कॉन्ट्रैक्ट का वेट करते हुए तुम फोन निकालते हो और कैलकुलेशन करने लगते हो। एक्सप्रेस कार रेंटल 180 युवान पर डे, 5000 कार्स मतलब 27 मिलियन युवान रेंट पर मंथ। प्रीमियम कार 280 युवान पर डे, 5000 प्रीमियम कार्स 42 मिलियन युवान मंथली रेंट, टोटल 69 मिलियन युवान हर मंथ, 828 मिलियन युवान हर साल। दूसरे लोगों के लिए शायद कार्स रेंट करना लॉस होती है या रेंट पर भी मुश्किल से जाती है, लेकिन तुम्हारे लिए कॉस्ट ऑलमोस्ट जीरो थी। ये लिटरली गारंटीड मनी प्रिंटिंग मशीन थी। तभी मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट लेकर वापस आते हैं, तुम बिना डिले किए साइन कर देते हो। वो तुम्हारा कार्ड POS मशीन में स्वाइप करता है, तुम पासवर्ड इंटर करते हो, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाता है और तुरंत करंट बैलेंस तुम्हारा 17.5 बिलियन युवान का हो जाता है। तुम धीरे से खड़े होते हो और शोरूम के बाहर चल देते हो। बाहर का सनलाइट आंखों को ऑलमोस्ट चुभने लगता है और स्टोर के एंट्रेंस पर खड़े होकर तुम एक बार पीछे मुड़कर शोरूम की कार्स को देखते हो। 2 हफ्तों में 10,000 कार्स रोड पर होंगी। तुम हल्की सी चकल करते हो और इमेजिन करते हो कैसे पूरे कंट्री में राइड ड्राइवर्स रोड पर घूम रहे होंगे, जबकि तुम्हारे अकाउंट का बैलेंस और भी एक्सप्लोड करता रहेगा। जो होगा देखा जाएगा। तुम दिमाग में कैलकुलेट करने लगते हो कि और क्या खरीदा जा सकता है जो गारंटीड प्रॉफिट दे। अभी अचानक एक वर्ड तुम्हारे दिमाग में फ्लैश होता है, अनफिनिश्ड बिल्डिंग्स। तुम तुरंत फोन निकालते हो और सिटी ए की ऑक्शन लिस्टिंग सर्च करना शुरू कर देते हो। तुम्हारी आंखें एकदम चमक उठती हैं। हे, मुझे 3 अनफिनिश्ड बिल्डिंग्स खरीदनी है। तुम लोग अभी के अभी इंटरमीडिएट पीपल कोर्ट जाओ, मैं तुम्हें 3 ऑक्शन लोड्स भेज रहा हूँ। आज आफ्टरनून में ऑक्शंस हैं, अभी रजिस्टर करो। मिस्टर जी हैंग, आज हम सिटी ए की सारी अनफिनिश्ड बिल्डिंग्स खरीदने वाले हैं। तुम फोन कट करते हो और तुरंत टैक्सी रोक कर सीधा सिटी ए के इंटरमीडिएट पीपल कोर्ट की तरफ निकल जाते हो। दोपहर के 2 बजे तुम ऑक्शन हॉल में बैठे थे। लॉ फ्रिम के हेड भी वहाँ थे, उसके साथ 2 यंग वुमेन थी जो इंटर्न्स लग रही थी। तभी मिस्टर जी हैंग हाफते हुए हॉल में घुसता है। उसके हाथ में रजिस्ट्रेशन मटेरियल्स का एक बड़ा स्टैक था। मैंने सब इन्वेस्टिगेट कर लिया है। पहली बिल्डिंग है गोल्डन फाइनेंशियल सेंटर 117 टावर, चाइना की सबसे बड़ी टॉल अनफिनिश्ड बिल्डिंग, पूरे 10 साल से अबैंडन्ड पड़ी है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम बिल्डिंग खरीदना नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि उसके पीछे वाले मल्टी पार्टी डेप्ट
डेप्यूटीज। रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स ने ऑक्शन से पहले सारे डेब्ट्स क्लियर कैलकुलेट कर ली हैं। टोटल डेब्ट्स 49.6 बिलियन युवान। बिल्डिंग एक्वायर्ड करने में प्रोबेबली 10 बिलियन युवान से कम लगेगा। तुम बिना हेजिटेशन के बोलते हो जितना कर्ज है उस बिल्डिंग पर आज ही खत्म कर देते हैं। और हाँ, मेरे लिए कोई रिलायबल कंस्ट्रक्शन टीम भी ढूंढो जो प्रोजेक्ट कंटिन्यू कर सके। कोशिश करो बिडिंग अवॉर्ड हो और पेमेंट भी आज ही हो जाए। मिस्टर जी हैंग तुरंत नोट करता है। मेरे पुराने क्लाइंट्स में से कुछ क्लास ए कंस्ट्रक्शन टीम्स हैं, बहुत रिलायबल हैं। मैं लॉयर्स को अभी कांटेक्ट करने बोलता हूँ। फिर वो सेकंड डॉक्यूमेंट्स खोलता है। दूसरी बिल्डिंग गोल्डन लैंड टावर फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के सेंटर में लोकेटेड है, जहाँ लैंड लिटरली गोल्ड के बराबर वैल्यूबल है। अभी इसका फोर्थ ऑक्शन चल रहा है। 7 बिलियन की प्राइस ऑलरेडी हाफ होकर फिर हाफ हो चुकी है। तुम आईब्रो रेस करते हो। इस बिल्डिंग में प्रॉब्लम क्या है? ओरिजिनल डेवलपर कब का डिफॉल्टर बन चुका है। सबसे बड़े क्रेडिटर्स 2 बैंकर्स हैं। कंस्ट्रक्शन 20 साल से रुकी हुई है। पहले से बनाई फैकल्टीज भी अब ऑलमोस्ट बेकार और ब्रोकन हो चुकी है। सबसे बड़ा इशू है फ्यूचर कंस्ट्रक्शन के लिए ह्यूज फंडिंग। रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स भी इस बिल्डिंग को लेकर काफी वरीड हैं। जैसे ही उन्हें पता चला कोई इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है, उन्होंने तुरंत मुझे कांटेक्ट किया। उनका कहना है बस पेमेंट हो जाए, बाकी सारे डिपार्टमेंट्स फुल कोऑपरेशन देंगे। फिर मिस्टर जी हैंग तीसरा डॉक्यूमेंट खोलता है। थर्ड प्रोजेक्ट CITIC बे, मतलब इसको सीटिक बे भी बोला जाता है। ये ओरिजिनली टॉप टियर लग्जरी रेजिडेंस प्रोजेक्ट के लिए प्लान था। डेप्थ इश्यूज के अलावा इसमें लैंड ओनरशिप डिस्प्यूट्स भी हैं। लीगल टीम का एस्टिमेट है कि सब कुछ सेटल करने में टोटल 50 बिलियन युवान लगेंगे। ऑक्शन स्टार्ट होने वाली थी। तुम कम नहीं बोलते हो, प्रिपेयर हो जाओ, सब कुछ ले लेंगे। ऑक्शन ऑफिशियली शुरू होती है। ऑक्शनियर लाउड वॉइस में अनाउंस करता है 117 टावर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट और रिलेटेड लैंड यूज राइट की स्टार्टिंग प्राइस 8.6 बिलियन युवान। कोई 8.7 बिलियन बिड करेगा। पूरा हॉल साइलेंट हो जाता है। तुम इधर उधर देखते हो। वहाँ बैठे बड़े कॉर्पोरेशन में से किसी ने भी इंटरेस्ट शो नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे जो भी इस बिल्डिंग को टच करेगा सीधा लॉस में चला जाएगा, जैसे कोई जलते हुए आग में जंप लगा रहा है। तभी तुम कामली बिडिंग एडल उठाते हो। बिडर नंबर 88, 8.7 बिलियन युवान। हॉल में हल्की सी हलचल मच जाती है। क्या ये बंदा पागल है? उस बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू और डेप्थ तो ऑलमोस्ट इक्वल है। ये तो प्योर लॉस का डील है। क्या फायदा ऐसे प्रोजेक्ट का? शायद इनके पास कोई स्पेशल चैनल्स होंगे। कुछ भी हो, इतनी वर्थ तो डेफिनेटली नहीं है। और जो इस बिल्डिंग पर बैड डेप्थ पैकेजेस करके डंप किए गए थे, क्या ये उन सबको भी खरीद रहा है? ऑक्शनियर फाइनल कॉल देता है 8.7 बिलियन। एनी हायर बिड? कोई आवाज नहीं लगाता तो सोल्ड। कांग्रेचुलेशन टू बिडर नंबर 88। जैसे ही गैवल नीचे गिरता है पूरा रूम एक्सप्लोड कर देता है। सबसे ज्यादा खुश तो वो लोग थे जो फ्रंट लेफ्ट रो में बैठे थे। लोकल गवर्नमेंट डिस्पोजल टीम, डेप्थ होल्डर, राइट्स रिप्रेजेंटेटिव्स और वो छोटे सप्लायर्स जो पूरे 10 साल से इस अनफिनिश बिल्डिंग की वजह से बर्बाद हो रहे थे। लगभग सब एक साथ अपनी चेयर्स से खड़े हो जाते हैं। उनके फेस पर वही एक्सप्रेशन था जैसे किसी डेथ सेंटेंस वाले को अचानक माफी मिल गई हो। बिक गई फाइनली, ये बिल्डिंग फाइनली बिक गई। उनकी अंदर की फ्रस्ट्रेशन जो कि 10 साल से सरप्रेस थी वो एक्सप्लोड हो जाती है। एक मिडिल एज आदमी जिस पर 80 मिलियन युवान से भी ज्यादा का अनपेड पेमेंट अटका हुआ था, वो 117 बिल्डिंग का कॉन्क्रीट सप्लायर था। इस प्रोजेक्ट की वजह से उसने अपने 3 अपार्टमेंट्स तक बेच दिए थे सिर्फ जिंदा रहने के लिए। उसकी वाइफ ऑलमोस्ट उसे डिवोर्स देने वाली थी। उसके बगल में बैंक के नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिस्पोजल डिपार्टमेंट की फीमेल हेड बैठी थी। वो बाहर से काफी काम लग रही थी, लेकिन फोन पकड़े हुए उसका हाथ हल्की सी कांप रहा था। वो तुरंत बैंक प्रेसिडेंट को मैसेज भेजती है 117 बिल्डिंग फाइनली ऑक्शन हो गई है, वो भी 15 मिलियन युवान में। रिपेमेंट प्रोसेस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। मैसेज भेजने के बाद वो एक लंबी सी सांस लेती है, जैसे 10 साल से उसके दिल पर रखा हुआ पत्थर फाइनली हटाया गया हो। थोड़ा दूर एक और मिडिल एज मैन चेयर पर पीछे टिक कर बैठा था। उसके फेस पर अजीब मिक्स्ड इमोशन थे, रिलीफ, खुशी और एक गहरी तखान। उसके पास बैठा आदमी उसके शोल्डर पर हाथ रखता है। ओल्ड जी हैंग, फाइनली तुम इस बोझ से फ्री हो गए हो। उधर 3 कंस्ट्रक्शन रिप्रेजेंटेटिव जो ओवरऑल्स पहने हुए थे एक्साइटमेंट में खड़े होकर हाई फाई करते हैं। उनमें से एक तो ऑलमोस्ट रोती हुई आवाज में बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता ये बायर कौन है, बस पैसे अकाउंट में आ जाए, मैं तुरंत वर्कर्स को पेमेंट कर दूंगा। 10 साल, पूरे 10 साल भाई। हॉल के लोग उसकी तरफ देखते हैं, कुछ लोग सिंपैथी से, कुछ डिस्टेन से, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे बस अपने वर्कर्स याद आ रहे थे। लेकिन इस खुशी शोर के बीच एक और ग्रुप था जो बिल्कुल काम था। एक इन्वेस्टर गोल्ड रिम्ड ग्लासेस पहने
अपने पार्टनर से धीरे से बोलता है, 8.7 बिलियन में बिल्डिंग खरीदना इजी है, लेकिन बात का फंडिंग होल, कर्जों में डूबना, उसका क्या करेगा? उसका पार्टनर कुछ नहीं बोलता, बस हाथ में पकड़े वॉलनट को धीरे धीरे घुमाता रहता है। दो फाइनेंशियल रिपोर्टर भी आपस में फास्ट विस्पर्स में बात कर रहे थे। फीमेल रिपोर्टर पूछती है, ये बंदा है कौन? फेस बिल्कुल भी याद नहीं आता कि इसको पहले कभी देखा है, कहाँ से आया है ये, इसके नाम पर कोई रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी भी नहीं है। फिर वो सडनली रुक जाती है, उसकी आंखें थोड़ी बड़ी हो जाती हैं। वेट, ये लोग तो यूजुअली लैंड स्पेकुलेट करने आते हैं, सस्ती लैंड खरीदार बाद में रिसेल कर देते हैं, लेकिन इतनी डेंजरस अनफिनिश बिल्डिंग कौन लेगा? अगर प्रोजेक्ट फिनिश नहीं हुआ तो बिल्डिंग अनफिनिश्ड ही रहेगी, बस ओनर का नाम चेंज होगा। लेकिन तुम जैसे ये सब सुन ही नहीं रहे थे, तुम बिल्कुल काम बैठे थे। तभी स्क्रीन पर नेक्स्ट ऑक्शन आइटम अपीयर होती है, गोल्डन लैंड टावर, स्टार्टिंग प्राइस 7 बिलियन युआन। इस बार का जो माहौल था कंप्लीटली डिफरेंट था। 117 टावर वाली सफोकेटिंग साइलेंस गायब थी। ऑक्शनियर के बोलते ही फ्रंट रो राइट साइड से किसी ने तुरंत पैडल उठा दिया। नंबर 68 बिड्स 7.1 बिलियन, 7.2 बिलियन, इससे ज्यादा कोई और बिड लगाएगा? तुम ऊपर देखते हो, एक 50 साल का आदमी वहां बैठा था, फेस पर अजीब सा नंब कामनेस थी। रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग उसका नाम था लिन जियान और वो उस बैंक का हेड था जो इस बिल्डिंग का सबसे बड़ा क्रेडिटर था। कहते हैं इस बिल्डिंग की वजह से हेडक्वार्टर्स ने उसे बैंक प्रेसिडेंट की पोजीशन से हटा दिया था और अब बैंक हेडक्वार्टर्स इस एंडलेस मेस से इतना थक चुका था कि उसे यहाँ भेज दिया गया था। सब क्लीन अप करने के लिए कंस्ट्रक्शन टीम ढूंढो, बिल्डिंग कंप्लीट करो और मेस खत्म करो। तभी ऑक्शनियर लाउडली अनाउंस करता है, फ्रंट रो के नंबर 88 से 7.2 बिलियन बिड, थैंक यू। वो सेंटेंस पूरा भी नहीं कर पाता क्योंकि राइट साइड से एक तीखी नजर सीधा तुम पर टिक जाती है। लिन जियान धीरे से अपना हेड टिल्ट करता है और तुम्हारी तरफ करता है। वो डिसबिलीफ में तुम्हें घूर रहा था। उसके होंठ हल्की से खुलते हैं जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, लेकिन उसकी आवाज तक नहीं निकलती। लेकिन लिन जियान की आंखों में एक साथ बहुत सारे इमोशंस थे, शॉक, कंफ्यूजन, रिसेंटमेंट और एक अजीब सी बेचैनी, ग्रीवेंस। तुम्हें उसकी गेज महसूस होती है। तुम धीरे से सिर उठाते हो और उसकी तरफ हल्की सी स्माइल कर देते हो। वो स्माइल बिल्कुल लाइट थी, नो प्रोवोकेटिव, नो एरोगेंट, ना ही बॉसफुल, बल्कि उसमें हल्का सा एपोलॉजी का फील था। जैसे तुम कह रहे हो, मुझे पता है तुम बहुत सालों से वेट कर रहे थे, मुझे पता है तुम अंदर से कितने अनविलिंग हो, लेकिन प्लीज मुझ पर ट्रस्ट करो। लिन जियान कंप्लीटली स्टन रह जाता है। वो बिडिंग पैडल को 2 बार उंगलियों से रब करता है। उसके वाइट पैड नकल्स धीरे धीरे नॉर्मल कलर में लौटने लगते हैं। वो एक गहरी सांस लेता है और धीरे से एक्सहेल करता है, फिर पैडल अपनी लैप पर रख देता है। ऑक्शनियर 5 सेकंड तक वेट करता है, लेकिन कोई और पैडल नहीं उठाता। 7.2 बिलियन फर्स्ट टाइम, 7.2 बिलियन सेकंड टाइम और थर्ड पे सोल्ड। गैवल नीचे गिरता है और लिन जियान आंखें बंद कर लेता है। 20 साल, पूरे 20 साल तक ये बिल्डिंग उसकी जिंदगी का नाइटमेयर बनी रही थी। आज फाइनली वो बिक चुकी थी, चाहे उसे खुद बिड नहीं की थी, चाहे वो तुम्हारा नाम तक नहीं जानता था, फिर भी वो ये गैम्बल लेने को रेडी नहीं था। अब थर्ड प्रोजेक्ट की बारी आती है जिसका नाम था सीटिक बे, लेकिन इस प्रोजेक्ट में किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तुम सीधा पैडल उठाकर बोलते हो 15 बिलियन और प्रोजेक्ट इंस्टेंटली सोल्ड हो जाता है। लॉ फ्रिम का हेड ये सब देखकर लिटरली कांपने लगता है। वो चेयर पर ढीला पड़ जाता है, उसका दिमाग ऑलमोस्ट ब्लैंक हो जाता है। पूरा हॉल केओस में एक्सप्लोड कर देता है। 30.9 बिलियन युआन। एक ही बंदा 3 अनफिनिश्ड बिल्डिंग स्वीप कर गया। ये बंदा आखिर है कौन? कोई भी ऑर्डिनरी रिच पर्सन इतना काम बिहेव नहीं कर सकता। मुझे लगता है किसी सुपर पावरफुल फैमिली का यंग मास्टर है, नहीं, मे बी कोई हिडन रिक्लूसिव फैमिली का मेंबर होगा। जो भी है, आज के बाद सिटी ए की दुनिया बदल गई। हम तो बस उसकी तरफ देख ही सकते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टर तो ऑलमोस्ट पागल हो गए थे। माय गॉड, ये तो टुमारो हेडलाइन मटेरियल है। 30.9 बिलियन, एक इंसान ने 3 अनफिनिश्ड मेगा प्रोजेक्ट्स खरीद लिए। पूरे हॉल में बस एक ही सवाल घूम रहा था, वो यंग मैन कौन है? और जवाब किसी को नहीं पता था। तभी मिस्टर जी हैंग तुम्हारी तरफ देखकर पूछता है, सर आप कितना पैसा लेकर आए हैं? ऐसा लग रहा है आपके फंड्स कभी खत्म ही नहीं होंगे। तुम कैजुअली बोलते हो, ये तो कुछ भी नहीं, चलो पेमेंट करते हैं। तुम तीनों बिल्डिंग्स का पेमेंट कोर्ट के डिजिग्नेटेड अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हो और एक्सपेक्टेड तरीके से सिस्टम नोटिफाई तुरंत पॉपअप होता है, कंजम्पशन डिटेक्टेड, 30.9 बिलियन युआन, 10x रिटर्न एक्टिवेटेड और 309 बिलियन युआन क्रेडिट में मिल जाते हैं। करंट बैलेंस अकाउंट 295.6 बिलियन युआन। तुम बिल्कुल काम वॉइस में बोलते हो, इन 3 बिल्डिंग्स का टोटल डेप्थ 160 बिलियन युआन है। मैं ऑलरेडी डेजिग्नेटेड अकाउंट
अकाउंट में ट्रांसफर कर चुका हूँ, अब बाकी सब तुम लोगों पर डिपेंड करता है। चलो अब कंस्ट्रक्शन टीम देखते हैं। मिस्टर जी हैंग इंस्टेंटली नोट करता है, नो प्रॉब्लम, मैं आपको गारंटी देता हूँ प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। तभी इनविजिबल काउंटडाउन तुम्हारी आंखों के सामने फ्लैश होता है। 2 PM, 9 आवर्स रिमेनिंग। तुम कंस्ट्रक्शन साइट के गेट के पास खड़े थे। साइड में ब्लू व्हाइट प्री फैब्रिकेटेड कैबिन्स की एक रो लगी थी। डोर पर साइन लटक रहा था, इंजीनियरिंग ऑफिस। तुम बिना हेजिटेट किए सीधा अंदर चले जाते हो। मिस्टर जी हैंग, काफी टाइम हो गया, मेरे क्लाइंट के पास 3 प्रोजेक्ट्स हैं, पूछना था क्या आप लोग हैंडल करेंगे? अंदर बैठा आदमी सरप्राइज होकर बोलता है, अरे डायरेक्टर साहब, आप खुद आए, कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स हैं? मिस्टर जी हैंग कामली बोलता है, 117 बिल्डिंग, गोल्डन लैंड टावर, सबसे लग्जरियस सीटिक बे। व्हाट? ऑफिस में सब लोग एकदम फ्रीज हो जाते हैं। ये वही मिस्टीरियस बंदा तो नहीं जिसने पूरी सिटी की अनफिनिश्ड बिल्डिंग एक ही दिन में खरीद ली? कॉन्ट्रैक्ट आज ही साइन कर सकते हैं क्या? हमारी कंपनी के अकाउंट में इतना वर्किंग कैपिटल नहीं है। तुम सीधा उसकी बात कट कर देते हो। नो प्रॉब्लम, मैं फुल अमाउंट पहले ही प्री पे कर दूंगा। तुम्हें 50 बिलियन एडवांस करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ। तुम बस टीम ऑर्गेनाइज करो, कल से हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। 50 बिलियन, 50 बिलियन? कंस्ट्रक्शन कंपनी का बॉस लिटरली शॉक में जम जाता है। वो डिसबिलीफ में तुम्हारी तरफ देखता है। इतना पैसा? आप टॉयलेट में टट्टी के बजाय हीरे हकते हो क्या? और गांड साफ करने के लिए कोई गोल्डन टॉयलेट पेपर रखा होता है? तुम बिल्कुल ही कैजुअली बोलते हो, अरे जब मैं पाता भी हूँ ना तो 50